प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशलोके पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाज गरणाय जात सर्वस्वपात भवसिन्धुत्रात विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजगतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्व प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात् पर सो सद्गुरु निज परम पार सुख देते हैं सुंदर श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करे प्रणाम। उदय विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम प्रथम लागो चरण को धनिये न छोड़ायो छिन लांग तले लाल लिया मेरे जीव के इन पाँव तले पड़े रहूं धन नजर खोलवा दूं पल नवालूं निरखों नेत्रे मेरे जीव के ये चरण निमखना छोड़ राखिए माए नयनन ये निस्वत भक्त अरस की मेरे जीव के सदा महमतिदाहिनी सन्मुख सुंदर साथ नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध हुए सबका मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम मंगल सुंदर साथ मंगल धाम
के चरणारविंद में। राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद में। पिया के चरणारविंद प्रीतम के चरणारविंद। पिया मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद में। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद में। राज के चरणारविंद पिया के चरणारविंद। राज के पिया के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो श्री सद्गुरु महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज श्री महाराजा छत्रसाल श्री गुरुजी महाराज श्री लालदासी महाराज श्री ब्रजभूषण जी महाराज अपने अपने गुरुदेव सर्व सुंदर साथी। यही विधि प्राण वायु 10 घट महा देखे सतगुरु प्यारे। पंथ पार भोजी सकल विधि सचराचर जगतारे। सचराचर जगतारे शास्त्र वाही विस्तार सह वर्णे। श्याम सिद्धासन भेद सुनो प्रथम सिद्धासन भेद सुनो। सियनी मध्य ही भगवान जिय में तास विचार गुरु। तास मूल द्वार कह रोके शुक्र द्वार अवरोधे। दक्षिण भाव ऊपर धर के पिंड ही सोए। कोमल सर्व शरीर शुद्ध करी इंद्रिय दृढ़ करी रोके। त्रिपुटी मध्य दृष्टि को राखे इकटक मृत पोषे। नवो द्वार अवरोध जतन करी ज्योति दृष्टि तब आवे। मोक्ष कपाट खुले ताजे छिन परम समाधि पावे। शास्त्र में ही विस्तार सह प्रणाम। सुंदर साक्षी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम शिष्य महामती लालदास जी महाराज महाराजा छत्रसाल के शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज के द्वारा यह रचित श्री वृत्तांत मुक्तावली का रस स्वादन आप सभी सुंदर साथ कर रहे हैं। कल कहीं से मेरे को सूचना मिली ये जो प्राण की विधि है इस पर थोड़ा और विस्तार करें। इसी का मेरे को दूर संचार से सूचना मिली, इसलिए मैं प्राण के विषय में थोड़ी सी व्याख्या करके प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, आप ध्यान दे करके सुने। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं। तो सबसे पहले जो प्राण है, इस प्राण का काम क्या है?
10 प्राण में से सबसे मुख्य है प्राण, जो नासिका से जिसका आना जाना होता है, जो नासिका के माध्यम से आना जाना होता है उसे श्वास कहते हैं, वो मुख्य प्राण है। तो शरीर में जो प्राण है ना, ये प्राण तत्व जीव में लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, कलह, कल्पना इत्यादि की जाल बुनने का काम करती है। नासिका से निकलने वाली जो प्राणवायु है, जो श्वास है, ये श्वास का पहला काम क्या है? हमारे शरीर में विकारों को जन्म देना, ये प्राण का काम है, प्राण तत्व का काम है। प्राण है तो लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, कलह, कल्पना, संकल्पना इत्यादि का जाल बुनने का काम प्राणों के द्वारा हमारे शरीर में हो रहा है। उसका सहायक है मन। प्राण को सहायता कौन करता है? मन सहायक है उसका। मन और प्राणों के संपर्क में दोनों जब मिलते हैं तो दुनिया भर के बातों का अवलंबन करना प्रारंभ करता है। और ये जो प्राण तत्व है सभी इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा स्वाद की अनुभूति भी कराता है। हमने कुछ खाया तो प्राण के कारण स्वाद की अनुभूति हो रही है। प्राण अगर न हो तो पदार्थ की कोई अनुभूति हमें नहीं होती है। प्राणों के आवत जावत से हम आम खाएं, लीची खाएं, जामुन खाएं, कटहल खाएं, नमकीन खाएं, खट्टा खाएं, मीठा खाएं, इस सब की स्वाद की अनुभूति भी प्राण के कारण ही संभव होता है। और ये जो प्राण है ना, ये जो प्राण वायु है, ये प्राण वायु हमारे नासिका के अग्रभाग में निवास करता है। हम अपना मुंह बंद करें तो नासिका से जो श्वास का आना जाना है वही प्राण तत्व है। जिस दिन ये नासिका से प्राण का आना जाना बंद हो जाएगा उस दिन हमारा शरीर देहावसान को प्राप्त हो जाता है, निधन हो जाता है शरीर का। ये मुख्य प्राण का काम है। और उसके बाद दूसरा प्राण है, ये तो प्राण वायु के लक्षण हो गए। अब उसके बाद अपान वायु है, 2 नंबर का प्राण। ये अपान वायु का काम क्या है? हमारे नाभि के नीचे वो रहता है। कभी कभी नाभि के नीचे के हिस्से में जोरदार दर्द की अनुभूति होती है, ये अपान वायु का असर है। और ये अपान वायु ऊपर की ओर कभी उठे तो सिर दर्दी, परेशानी, क्योंकि ये अपान वायु हमारे शरीर में रहने वाले जो भोजन इत्यादि हमने ग्रहण किया उसमें से निकलने वाली दुर्गंधि को मलद्वार के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अगर इसको हम रोक करके रखेंगे तो इंद्रिय ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ने पर शरीर के किसी भी हिस्से में अपान वायु जाकर के शरीर के अलग अलग हिस्से को दर्द की अनुभूति कराता है, पीड़ा देता है, परेशानी देता है। मस्तिष्क में चढ़ जाए तो सिर दर्द करना शुरू कर देता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। ये अपान वायु का काम है। ये 2 नंबर वाला प्राण है जो अपान वायु का काम है मलमूत्र का विसर्जन करवा देना। मलमूत्र विसर्जन करते समय ये अपान वायु हमें सहयोग करता है। अपान वायु के बगैर भी गुजारा नहीं है। प्राण भी चाहिए, अपान भी चाहिए। और तीसरी वायु का नाम है व्यान। एक और प्राण जिसका नाम है व्यान। और व्यान वायु का काम है हमारे शरीर के मध्य में रह करके हमारे शरीर के अंगों को, नाड़ियों के चक्र को संचालित करना, अंगों को चलाना, नाड़ियों को चलाना। जैसे यहाँ पे नाड़ी में हम ऐसे हाथ रखते हैं तो धड़कन की आवाज सुनाई देती है। एक कौन से वायु का काम है? व्यान वायु का काम है। ये व्यान वायु ये सारा काम करवाता है। और इतना ही नहीं, हम दौड़ते हैं
पड़ते हैं जमीन पे, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उठते हैं और बैठते हैं और किसी चीज में जोर लगाते हैं, ताकत। कोई चीज उठाना हो तो ताकत लगाना पड़ता है ना, जोर लगाना, ताकत लगाना, ये सारा काम कौन करता है? व्यान नाम करके वायु के माध्यम से होता है। ये सारा प्रसंग मैं कल संक्षिप्त में बता चुका हूं, लेकिन किसी का मेरे को कल दूरध्वनि के माध्यम से सूचना मिली तो मैंने कहा कि थोड़ी सी और व्याख्या कर देते हैं अच्छी तरह से। अब देखो, ज्ञानी लोग तो दूर दूर से टेलीफोन करके भी मेरे को पूछ लेते हैं, उसकी थोड़ी सी और व्याख्या करें, सुनने में आनंद आएगा, हमें समझ में आ जाएगी सारी बातें, है ना। कभी हमारे जो स्थानीय सुंदर साथी मुझे पूछे ये बात समझ नहीं आई, कल जरा और अच्छी तरह से आप हमें समझाएं तो मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलो, हमारे श्रोता बड़े अच्छे श्रोता हैं, ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये व्यान वायु का काम क्या क्या है? उठना, हम उठते हैं, बैठते हैं और दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और जोर लगाते किसी चीज को उठाने में, इन सब में व्यान वायु काम करता है। और व्यान वायु के बाद एक और वायु का नाम है, एक और वायु का नाम है उदान वायु। उदान, और उदान वायु का काम है, उदान वायु कंठ में रहता है, गले में, गले में रह करके प्राणवायु के साथ इसका मिलन होता है। नासिका में है प्राणवायु, कंठ में है उदान वायु। और ये उदान वायु क्या क्या करता है? आप जब गाते हैं तो आपकी आवाज को सुरीली बनाने का काम करता है, समझे कि नहीं? आप जब गाते समय आपका गला खुल करके आ जाए, सुरीली मीठी आवाज आ जाए, जिसने इस उदान वायु को साधा उसका गला बढ़िया होता है, उसका कंठ मधुर होता है। उदान वायु को साधना पड़ेगा, ये गले में रहता है, गले में रह करके प्राण वायु के साथ ये जुड़ करके काम करता है। बिना प्राण वायु के संपर्क में उदान वायु काम नहीं कर सकता, उदान वायु अकेला काम नहीं कर सकता है। तो ये उदान वायु है, कंठ में रहता है, गाने बजाने, शब्दों के उच्चारण करने, बोलने, वाणी में मीठापन लाना, मधुरतापन लाना, ये सब किसका काम है? उदान वायु का काम है। देखो कितनी ज्ञान की बातें हैं, हम बोलते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं हमें कौन बुला रहा है। ये उदान नाम करके वायु हमें बुलाता है, शब्दों का उच्चारण कराता है। अब इसके बाद कौन सा वायु रह गया? समान, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। समान वायु का काम है प्राण वायु के साथ मिल करके नाभि में रह करके सारे शरीर को गरमाइश पैदा करके खाए हुए अन्न को पचा देना है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचा देता हूं, है ना। जो चबाया जाता है, जो चूसा जाता है, जो चाटा जाता है, ये जो अन्न होते हैं, जो गटका जाता है, निगला जाता है, ये जो चारों प्रकार के भोजन को पचा करके आपके पूरे शरीर में फैला देना, रस को फैला देना, नीरस को मल द्वार के पास पहुंचा देना। और प्रातः काल होने पर फिर दूसरे वायु का काम शुरू हो जाता है, अपान वायु का। अपान वायु के सहयोग से जो समान वायु ने जो गंदा इकट्ठा करके भेज दिया है, वो अपान वायु उसको धक्का देके बाहर निकाल देता है। देखो परमात्मा कितना बड़ा काम करते हैं, कभी हमने सोचा है इस पर? हमने तो खाते गए, जो होगा देखी जाएगी। सारे हमारे प्राणों के द्वारा ये सब काम संचालित हो रहा है। कितने प्राण हो गए?
प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण हमारे शरीर में रहते हैं और इन सारे प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचालन होता है ना। नींद आ जाती है, कभी जमाई लेने का काम होता है। अब इसके बाद हमारे शरीर में 21,600 बार हम श्वासों को लेते हैं। क्यों लेते हैं हम श्वास? क्यों लेते हैं? क्या नहीं लेने से नहीं चलेगा? ये बार बार श्वास लेने से हमारे अंदर की धोकनी चलती है, जिससे खाया हुआ अन्न पच जाता है, खाया हुआ अन्न हजम हो जाता है, पच जाता है श्वास के बराबर चलने के कारण। और पच करके धीरे धीरे जो मल है वो मलाशय की ओर चला जाता है। जो खट्टा खाया, मीठा खाया, चरपरा खाया, नमकीन खाया, जैसा जैसा आपने खाया वैसा वैसा शरीर में कहाँ किस चीज की आवश्यकता है उसको वहां पहुंचा देता है समान वायु। अगर आपने खट्टी चीजें ज्यादा खाई तो समान वायु क्या करेगा? खट्टी चीजों को उंगलियों के जोड़ जोड़ में पहुंचा देगा और हमें दर्द होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी हमारी। अगर आपने स्वादिष्ट भोजन खाया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहारा सात्विक प्रिया, फल आहार किया हमने, खट्टा नहीं स्वादिष्ट फल ग्रहण किया, आम खाया, पपीता खाया हमने, है ना, जो स्वादिष्ट भोजन है जो खाया जाए, अमरूद खाया, तो इसमें से जो बढ़िया जो रस है उस रस को शरीर में सब जगह फैला करके और पुरुष के शरीर में एक बीज तत्व पैदा करके शरीर में एनर्जी पैदा कर देता है और माता बहनों के शरीर में रज तत्व पैदा करके माताओं के शरीर में एनर्जी पैदा कर देता है। देखो कितना सारा काम हमारे शरीर में हो रहा है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहना चाहिए? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो कुछ भी खाए पिए मजे से पड़े रहते हैं और परमात्मा उसको आराम से अग्नि बन करके पचा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके। इसके बाद 5 प्राण और है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। 5 प्राण का काम मैंने बता दिया। अब और 5 प्राण हैं। 5 प्राण में से नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्राण, ये 5 प्राण क्या करते हैं? नाग वायु बात तत्व को उखाड़ता है। जो बात की बीमारी होती है ना, बात, हमारे शरीर में जो बीमारी होती है बात की बीमारी को शरीर से निकाल दे, उत्पन्न करा देता है। जिसके शरीर में नाग वायु की मात्रा ज्यादा है उसको बात की बीमारी होगी। देखो ये सारे प्राणों का काम है। और जिसके शरीर में कूर्म वायु की मात्रा ज्यादा है वो बार बार क्या करेगा? आंखें पल के बंद करता ही रहेगा, नींद आती रहेगी बार बार। कौन सा वायु ज्यादा होने से नींद आती है? कूर्म नाम करके वायु हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा हो जाए, जहां बैठो वहीं नींद आ जाएगी। ऐसे किया ऐसे नींद आ गई, गर्दन ऐसे किया वहीं से नींद आ गई, जिधर गर्दन किया उधर ही लुढ़क गए। ढोलक बजाते बजाते नींद आ गई, है ना, भजन गाते गाते नींद आ गई, स्वरूप बोलते बोलते नींद आ गई, चंवर करते करते नींद आ गई, आरती करते करते ही नींद आ गई। जो काम कर रहे हैं उसी में नींद एक झपकी ले ही लेते हैं ना। तो ये किस चीज से ज्यादा होता है? हमारे शरीर में
कूर्म नाम करके वायु के कारण ये सारी चीजें हमें होती रहती है। और ये कूर्म वायु क्या करता है? आंख खोलना बंद करने का काम करता है। ये जिसकी कूर्म वायु प्रबल होती है, मजबूत होती है, नींद ही नहीं आती है, कमजोर होती है, जहां बैठे झपकी मारने का काम उससे होता है। उसके बाद क्रिकल वायु, क्रिकल, एक क्रिकल वायु का काम क्या है? क्या होगा? क्या होगा क्रिकल वायु का काम? क्रिकल वायु का काम है भूख लगना और प्यास लगना। जिसके शरीर में क्रिकल नाम करके वायु ज्यादा प्रबल है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। 12 बजे भोजन किया, 1 बजे फिर खाने का मन कर जाता है। हमारे शरीर में एक छोटा सा पात्र बना है, एक थैला है पेट में, छोटा सा थैला है। उस थैले में एसिड होता है, एसिड, एक थैले में एसिड इकट्ठा होता है, जो बढ़िया वाला अच्छा वाला एसिड है। अब जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद भोजन कर चुके होते हैं तो एसिड का ढक्कन खुल जाता है, खुल करके थोड़ा सा एसिड भोजन में छिड़क जाता है। भोजन में एसिड की मात्रा आने से अब अंदर जाकर के जो भी आपने ग्रहण किया, पाया प्रसाद, वो सब अंदर रोलिंग होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट में ऐसे रोलिंग होता है। आपने जो कुछ खाया सब अंदर जाकर के रोलिंग होता है। रोलिंग होकर के ये सारा प्राण उसको छांटना शुरू करते हैं। उसमें से मीठा अलग, नमकीन अलग, खट्टा अलग, सारी चीजें हमारे शरीर में अलग अलग हो जाती है। अलग अलग होकर के मीठा तत्व शुगर बन करके बीमारी में प्रयोग आ जाएगा। जो नमकीन तत्व है वो आपको बीपी के बढ़ाने का काम करेगा। जो खट्टा तत्व है वो आपके पैरों में, हाथों में, उंगलियों में जाकर के बहुत महीन होता है, तो शरीर को दर्द देना प्रारंभ करेगा। देखिए कितनी ज्ञान की बातें हैं। देखो ये भी तो बीतक ही है ना। अभी लिखा है यहाँ, इसलिए मैं आप सब पे बातें बता रहा हूं। ये सब देवचंद्र जी सीखे हैं, ये सब देवचंद्र जी ने ज्ञान पाया है सब। और क्रिकल के बाद अब कौन सा वायु रह गया? भूख और प्यास ज्यादा तब लगता है जब क्रिकल वायु मजबूत होता है ना। तो उसके बाद देवदत्त नाम करके वायु है। अब मुझे बताइए देवदत्त वायु क्या काम करता होगा? देवदत्त वायु क्या काम करता है? बार बार देवदत्त वायु हमें बैठे बैठे ना कराता रहता है। जल्दी उबासी आती रहती है, ये देवदत्त वायु का काम है। जहां बैठे वहीं उबासी लेते रहें, जहां बैठे वहीं उबासी लेते रहें। कई बार लोग बैठे बैठे उबासी बहुत लेते रहते हैं, जहां बैठे वहीं उबासी ले रहे हैं, जहां बैठे वहीं उबासी ले रहे हैं। तो देवदत्त नाम करके वायु हमें उबासी लेने में सहायक होता है। अब कौन सा वायु रह गया? धनंजय नाम करके वायु रह गया। धनंजय, धनंजय नाम करके वायु है। मृत्यु के समय इन सारे प्राणों को धक्का दे करके बाहर निकालने का काम करता है। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा। अब वायु प्राण के विषय में समझ आ गई हमें लगभग। अब इन सभी प्राणों को धनंजय नाम करके प्राण मृत्यु के समय निकलो निकलो निकलो, प्राण निकलो, अपान निकलो, व्यान निकलो, सब प्राणों को धक्का दे करके शक्तिशाली है धनंजय वायु, सबको निकाल देता है। और हमारा शरीर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जब शरीर शांत होता है, एक एक करके प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं शरीर से, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है।
पहले प्राण निकला, फिर अपान निकला, फिर व्यान, फिर उदान, है ना, फिर समान, फिर उसके बाद नाग है, कूर्म है, क्रिकल है, देवदत्त है, सब प्राण को निकलो। अब इस शरीर में तुम्हारा कोई काम नहीं बचा, घर खाली करो। बताओ, मालिक है वो धनंजय प्राण, सबको निकाल देता है। सबको निकालने के बाद जब प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले ही आत्मा निकल करके बाहर एक जगह कहीं आत्मा खड़ी हो जाती है और प्राणों को निकलते हुए आत्मा देखती है। आत्मा देखती है। देखो, जिस शरीर में मैंने 70, 80 साल, 90 साल तक जिस घर में मैं रहा, उस घर को अब खाली कराया जा रहा है। उस घर में रहने वाले सभी 10 प्राण अब घर छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। ये आत्मा देखती रहती है। जीव आत्मा को सब नजर आ जाता है। शरीर के मरने से पहले ही आत्मा निकल जाती है बाहर, पहले निकल जाती है आत्मा। आत्मा के निकलने, जब शरीर हमारा शून्य सा हो जाता है ना, शून्य हो जाता है, चेतन स्थिति सब हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब तक आत्मा बाहर निकल चुकी होती है। प्राण से शरीर चल रहा होता है, मात्र प्राण से हमारा देह संचालित हो रहा होता है। आत्मा पहले निकल जाती है। समझने की क्षमता, पहचानने की क्षमता, सब कुछ खत्म होने का मतलब प्राण निकल चुकी है शरीर से। ये आत्मा निकल चुकी है, प्राण मौजूद है, लेकिन प्राण को निकलते हुए आत्मा देखती है। और आत्मा के देखने से इन प्राणों को जब धक्का देकर के बाहर निकाला जा रहा है, तो आत्मा सोचती है, अच्छा हुआ मैं पहले ही निकल गया, नहीं तो मुझे भी धक्का देके घर से खाली करवा देते, निकाल देते। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने इस शरीर को क्या बोला? किराए का घर बोला। ये किराए का घर है। किसी ने 50 साल, किसी ने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90 साल के लिए एक किराए में ले रखा है। जब खाली करने का समय आएगा, धनंजय सबको निकालेगा बाहर, सबको निकालेगा। और सबको निकालने के बाद उस शरीर में धनंजय नाम करके प्राण कुछ समय तक निवास करता है। क्यों निवास करता है? अभी शरीर फूलना प्रारंभ होगा तो धनंजय भी निकल जाता है। धनंजय नाम करके प्राण मृत शरीर में भी कुछ समय के लिए रहता है, मरे हुए देह में भी कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो भी निकल जाता है। जब जलाने ले जाते हैं तो उस समय चिता में आग लगाते धनंजय प्राण भी एकदम खिसक जाता है, बाहर हो जाता है। ये सारा ज्ञान श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने सीखा, सब सीखा सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने। अद्भुत ज्ञान की बात है। देखो, बहुत ज्ञान है इसमें। अब इसके बाद यहां पे आपने सुना आज के प्रसंग। अब हमारे शरीर में 9 द्वार बने हैं, 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर में 9 प्रकार के दरवाजे बने हैं। कान रूपी दरवाजा है, नाक रूपी दरवाजा है, आंख रूपी दरवाजा, मुख रूपी दरवाजा, मल द्वार रूपी दरवाजा, मूत्र द्वार रूपी दरवाजा, और ये सारे दरवाजे बने हैं। अब ये सारे दरवाजे मृत्यु के समय खुल जाते हैं, लेकिन प्राण को जहां से निकलना होता है वहां से प्राण, किसी का ब्रह्मरंध्र फोड़ करके प्राण निकलता है, वो लाखों में किसी एक का। नहीं तो आंखों से निकलते हैं प्राण, नहीं तो मुंह से निकल जाते हैं, नासिका से निकल जाते हैं। और पापी से पापी व्यक्ति होगा, भयंकर पापी व्यक्ति, तो मल द्वार से भी किसी किसी का प्राण निकल जाता है, तो मल द्वार फट जाता है। और किसी किसी पापी व्यक्ति का प्राण वहां से भी निकलता है, जो भयंकर पापी होगा, ऐसे लोगों का वहां से निकल जाता है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने ये सारा ज्ञान सीखा। ये सारा ज्ञान सीखने के बाद अब सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज सोचने लगे, अब मुझे और कौन कौन से संतों से मिलना होगा, क्या क्या ज्ञान सीखना होगा। तो आसन की विधि सीखी, पद्मासन के भेदों को सीखा, पद्मासन कैसे कैसे किया जाता है, और चक्र को शोधना प्रारंभ किया। मूलाधार चक्र
है ना। अब ये सारी बातों में मैं नहीं जाऊंगा, नाम लेता जाऊंगा। अब ये सब बहुत ज्यादा गहराई वाली बात होगी। योग का प्रसंग है ये। मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है और कमल दल की पंखुड़ियां मूलाधार चक्र में होती हैं। ये सारी बातें हैं। तो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है। हमारे शरीर में सारे चक्र बने हुए होते हैं। और अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का मतलब होता है हमारे शरीर में ये जो अपन क ख ग घ ङ बोलते हैं ना, ये संस्कृत में बोलने का तरीका दूसरा होता है। आप लोग जो क ख ग घ ङ च छ ज ज क्या बोलते हैं, च छ ज ज या त थ द द न प फ ब ब म, उसके बाद यार लव तालव्य श मूर्धन्य श जो भी बोलते हैं ना, संस्कृत में इसकी बोलने का अलग तरीका होता है। संस्कृत में कैसे बोलते हैं, क ख ग घ नहीं बोलेंगे। क के बाद क्या आता है, क ख ग घ ङ के बाद च आता है ना, च के बाद उसके नीचे क्या आता है, त आता है। तो संस्कृत में बोलेंगे तो क छ ट त प, ख छ ट थ फ, ग ज ड ध व और घ छ ट ध व ङ य ड़ न म। संस्कृत ये शुद्ध मानते हैं। संस्कृत में इसको शुद्ध माना गया है। आप लोग क ख ग घ ङ च छ ज ज य त थ द द न बोलते हैं ना, लेकिन संस्कृत में अगर बोलना पड़े क छ ट त प, ख छ ट थ फ, ग ज ड द व, घ छ ट ध व, ङ य ड़ न म, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। अब हम तो ऐसा सीखे हैं, हमने तो ऐसा ही सीखा है संस्कृत में, और संस्कृत में इसको शुद्ध माना गया है। तो ये जो चक्र की विधि होती है ना, इसमें इसका भी बड़ा योग होता है। क ख ग घ ङ इन सब का भी बड़ा योग होता है। तो ये सारी बातों का विस्तार मैं अभी आप सभी के बीच नहीं करूंगा। श्री देवचंद्र जी ने प्राणायाम की विधि सीखी और 8 प्रकार की मुद्रा विधि सीखी। मुद्रा विधि सीखने के बाद प्रत्येक तत्व के रहस्य को जाना, जल तत्व के रहस्य को, पृथ्वी तत्व के रहस्य को, इन सब को सदगुरु महाराज ने अच्छी तरह से जाना, अच्छी तरह से समझा और ध्वनि को समझा। ध्वनि जो धुन आती है ना, धुन मैं आपको बताता हूं। आपको थोड़ा परेशानी तो नहीं हो रही सुनने वाले श्रोताओं को? जरा ये बात ऐसा ही है ना, कठिन कठिन बातें हैं। और तो इसमें ध्वनि जो आती है ना, ध्वनि आप कान बंद करके बैठे तो कान बंद करके बैठे पर ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि गूंज के अलग अलग प्रकार होते हैं। गूंज के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कान बंद करके ऐसे करके बैठेंगे तो एक ध्वनि गूंजेगी। वो कुछ दिन साधना करने के बाद वो ध्वनि आपको सुनाई देगी। उसको बोलते भ्रमर का गुंजन। आप ऐसे कान बंद करके बैठिए, कुछ देर बैठने के बाद भ्रमर की तरह भू 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 ऐसी आवाज आएगी। इसको बोलते हैं गुंजन की प्रक्रिया। ये भी साधना है। और कुछ दिन साधना करने के बाद दूसरी ध्वनि आती है शंख की तरह। ऐसे शंख बजता है ना, शंख की तरह ध्वनि आना शुरू हो जाएगा। आपको शंख की तरह आवाज आएगी। और तीसरी होगी मृदंग की आवाज आएगी। मृदंग जैसे बजाते ना, साधना करते जाएंगे तो कान बंद करने पर मृदंग की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी, मृदंग की आवाज। चौथी है ताल, ताली बजाने की जैसी आवाज आएगी, ऐसे ताली की। ये सब साधना की विधि होती है माताओं बहनों। और हमारे नेट के माध्यम से जो लोग अभी तक कथा को सुन रहे हैं, तो ये वृत्तांत मुक्तावली की कथा में ये सारी रहस्य की बातें लिखी हुई है। आप सब ध्यान से इसको सुने, समझें और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने क्या क्या साधनाएं की हैं, इसका विस्तार से उल्लेख ब्रजभूषण जी महाराज ने किया है। अब चौथी ध्वनि जो होती है वो घंटा बजने की तरह टंग ऐसी आवाज आएगी। फिर उसके बाद दूसरी घंटी की आवाज आएगी, फिर तीसरी घंटी की आवाज। कान बंद करने पर घंटी की आवाज सुनाई देगी। सबसे पहले क्या सुनाई देगा? भ्रमर की, दूसरे में शंख की और तीसरे में
तीसरे में मृदंग बजने की आवाज सुनाई देगी, और चौथे में क्या सुनाई देगा आपको? ताली बजाने की जैसी आवाज आएगी। पांचवें में आपको घंटा बजने की आवाज सुनाई देगी, और छठवें में आपको वीणा की तार की गूंज सुनाई देगी आपको अंदर अपने ही शरीर में। ये सब साधना की विधि होती है, वीणा की गूंज। और सातवीं में भेरी, नगारा, भेरी होता है ना, लंबा भू करके जोर से बजता है। इस बार हम लोग वहां गए थे ना, दार्जिलिंग के पास मिरिक में, वो लंबा बजा रहे थे ना, उसको भेरी बोलते हैं, है ना, लामा लोग बजाते हैं। भेरी बजने की आवाज, जोड़ की आवाज सुनाई देगी सातवीं। और आठवीं है दुंदुभी, दुंदुभी की आवाज सुनाई देगी। और नवमीं ध्वनि है समुद्र की गर्जना सुनाई देगी, अंदर ही अंदर समुद्र की गर्जना सुनाई देगी। और 10वीं है सबसे अंतिम, साधना की अंतिम अवस्था का नाम है मेघ की गर्जना। आकाश में जैसे मेघ गरजता है ना, वैसी आवाज सुनाई देगी। सदगुरु महाराज ने ये सब साधना कर लिया। देखो, परमात्मा को पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना होगा। उसके बाद ध्यान की विधि को सदगुरु महाराज ने सीखा, ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान में कैसे कैसे करते हैं, तो समाधि का लक्षण क्या है, ये भी उन्हें खूब सुना। उसके बाद कापड़ियों के पास गए, बैरागी कापड़ी, उनके पास जाकर के उनको पूछा। उन्हें कहा, अरे परमात्मा तो निराकार होते हैं, जो नजर न आए वही परमात्मा है, जो नजर न आए, जो न दिखे वही तो परमात्मा है, दिखने वाला कैसे परमात्मा हो सकता है। तो इनके पास जाकर के इनसे भी बड़ा ज्ञान सीखा। उसके बाद श्री देवचंद्र जी महाराज मुसलमानों के पास चले गए। देखिए, अब मुसलमानों के पास गए, मुसलमान के पास जाकर के पूछा। उन्होंने क्या पूछा? दिवस 5 दसलों रहे सतगुरु उनके माही, दिन में कछु न देखो नहीं पहुंचे मुल्ला पाही। मुसलमान मुल्ला के पास गए, मुल्ला के पास जाकर के कहा, आप लोग मुझे कुछ बताइए, परमात्मा कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा, आप लोग जिसको परमात्मा बोलते हो उसे ही हम अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। ऐसा हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, 5 बार आपको नमाज पढ़ना होगा। सबसे श्रेष्ठ हमारा अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सारा जो कायनात बनाया गया है, ये सब एक ही खुदा के द्वारा बनाया हुआ है। ये सारा कायनात ईश्वर के ही द्वारा बना हुआ है। सारी बातें बताई। और हमारे यहाँ नमाज के 5 नियम हैं। नमाज के 5 नियम हैं। क्या क्या हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जियारत, ये 5 चीजें करना होगा मुसलमान बनने के बाद। 5 टाइम का नमाज पढ़ना ही होगा, रोजा रखना ही होगा, रोजा का मतलब होता है व्रत। हज, मक्का मदीना का तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। उसके बाद ज़कात, ज़कात करना ही होगा। उसके बाद जियारत करना ही होगा। और अल्लाह का एक ही पैगंबर है, रसूल मोहम्मद। रसूल मोहम्मद की सारी बातों को मानना होगा, उन पर विश्वास लाना होगा। विश्वास लाने पर क्या होगा? आखिरी जमाने में वही परमात्मा, जो आपका जो परमात्मा है, हमारा अल्लाह है, अंतिम में उस कब्र से एक मिट्टी उठा करके फूंक मारेगा और जो मरा हुआ बंदा खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने पर उसका न्याय करेगा खुदा। ऐसी बातें बताइए। अब देखो, जहां पे जिसको दफनाया गया, खुदा वहां से एक मुट्ठी उठाएगा, फूंक मारेगा, तो आप खड़े हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे, और खुदा उसका फैसला कर देगा। ऐसा तुझने क्या कर्म किया, क्या जरूरत पड़ी है खुदा को ये सब करने की, क्या आवश्यकता है। और 5 प्रकार की साधना उन्होंने बताया। पहले नमाज करो, 5 बार प्रार्थना करो,
रोज कलमा का पाठ करो, अपना कलम मतलब मंत्र का पाठ करो, और उपवास करना सीखो, जिसको बोलते हैं रोजा। रोजा करना सीखो, और आमदनी का 40वां हिस्सा दान करना ही होगा। जितना कमाते हैं उसमें से 40वां हिस्सा दान करना ही होगा। ये सारी बातें, और उसको दान जो देते हैं, और उसके बाद चौथा नियम है हज करना, ये सारा करना होगा। प्राणनाथ जी ने कहा तुम्हारी साधना इतनी, देवचंद्र जी ने कहा बड़ी लंबी चौड़ी साधना है, ये सब करके भी परमात्मा न मिला तो मुझे क्या फायदा है। अब इसके बाद श्रुति स्मृति की ओर देवचंद्र जी महाराज गए। श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा, कर्म कांड की विधि, ये सारा करने के बाद घूमते घामते सदगुरु महाराज भोजनगर पहुंच गए। भोजनगर कहाँ है? कच्छ देश में भोजनगर पहुंच गए। और भोजनगर पहुंचने के बाद भोजनगर में धर्म की खोजी करना प्रारंभ किया। परम खोज में मन अति बाढ़्यो, परम खोज में अति मन बाढ़्यो, चित्त को बेग रहे नहीं ठाड़ो, चित्त को बेग रहे नहीं। श्रवणनी सुने साध और संता, श्रवणनी सुने साधु और संता, आदि मध्य खोजे ते अंता, आदि मध्य खोजे यही अंता। सदगुरु महाराज साधना करते करते शरीर सूख गया, शरीर एकदम कमजोर हो गया। कहीं भोजन मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं सो पाए, कहीं नहीं सो पाए। जिसने जो जो साधना बताई, सारी साधना करते करते चित्त बड़ा उदास हो गया। ये सब साधना मैंने किया, अभी तक कोई परमात्मा की प्राप्ति तो मुझे हुई नहीं, ईश्वर का कोई साक्षात्कार तो मुझे हुआ नहीं है। श्रवण नहीं सुने, संत कान से संतों की महात्माओं की बातों को सुनते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद भी आता है, लेकिन हृदय गदगद भी हो जाता है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है। और आदि मध्य खोजे ते ही अंत, आदि है, मध्य है, अंत है, इसी की खोजी सब लोग कर रहे हैं। सबको ईश्वर की प्राप्ति तो होती नहीं है। तो एक दिन भ्रमण करते 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 सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घूमते घामते हरिदास महाराज के पास पहुंच गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। हरिदास महाराज के पास पहुंच गए, हरिदास जी के पास। और 4 वर्ष तक देवचंद्र जी महाराज भटकने के बाद अब हरिदास जी महाराज के पास पहुंचे। 4 वर्ष लो खोज बहु कीनी देश विदेश, मत मेहता भटकी करी अतचित भयो कलेश। 12 5 7 तहाँ भूज नगर होए जाए, कुंवर 22 इमि कहे देवचंद्र उत छाए। अब ये 4 साल में 7 बार मत्तु मेहता ढूंढने के लिए आए। किसको? श्री देवचंद्र जी महाराज को। लौट के जाते हैं, कुंवरबाई कहती है देवचंद्र आया नहीं, लेके नहीं आए, आप इस बार भी खाली हाथ आ गए। तो कहते हैं कि देवचंद्र वहीं है, आराम से बैठा है, लेकिन मिले तो नहीं है देवचंद्र जी से। घूम घाम के जाते हैं और हरिदास महाराज के पास जाकर कहते हैं गुरु महाराज, अगर मेरा बेटा घूमते घामते आपके पास आ जाए तो जरूर समाचार भेज देना। कुंवरबाई की हालत बहुत खराब हो रही है।
लेकिन हर बार यही जाके समझाते, हाँ वह आराम से बैठा देवचंद्र, मैं मिलके आया हूं, ऐसा बोलते हर बार। मां को यही बात कह देते, मां भी सांत्वना लेके बैठ जाती, होगा वहीं कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा होगा मेरा बेटा। लेकिन 7 बार आए मत्तु मेहता, लेकिन देवचंद्र से मिलना एक बार भी नहीं हुआ। हरिदास जी से मिलके चले जाते हैं। तो अब देवचंद्र जी और हरिदास जी का मिलन हुआ, तो हरिदास जी महाराज ने पूछा, पूछत कहाँ हरिदास जू रहे कहाँ चिरकाल, श्यामा रहे कहाँ चिरकाल, 4 बरस लो घर तज्यो, लख्यो कौन तुम ख्याल, जियावर धाम धनी की, सुंदर वर प्राणपति की, सतगुरु कहाँ उत्तर दियो, बड़ी चूक की बात, बिना कहे घर से, बिना कहे पितु मात के, आयो संग बारात, जियावर धाम धनी की जय, सुंदर वर प्राण प्रीतम की। अरे देवचंद्र जी 4 साल तक कहाँ रहे? उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, वैराग्य इतना मेरे अंदर उदय हो गया, मैंने दायां बायां कुछ नहीं सोचा और माता पिता को बताए बगैर मैं घर से निकल गया। 4 वर्ष हो गए यहां धर्म को, परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 वर्ष तक हरिदास जी ने कहा, कहां रहे, क्या खाया, क्या पिया, सर्दी गर्मी कितनी परेशानी हुई, ये सब कहां? तो सदगुरु देवचंद्र ने सारी कहानी सुना दी। हे हरिदास जी महाराज, हे गुरु महाराज, भटकता रहा, दर दर भटकता रहा, सब लोगों के पास गया, बहुत सारी ज्ञान की बात पूछी, लेकिन मैं संतुष्ट कहीं नहीं हुआ, और घूमते घामते अब मैं आपके पास पहुंच गया हूं, अब आपके पास मैं आ गया हूं। इस तरह से कह करके अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा हरिदास जी ने, एक पत्र लिखो, एक पत्र लिख करके भेजो, वहां पे उमरकोट एक पत्र लिख करके भेजो, मैं अब भुजनगर में हरिदास जी के पास आ गया हूं, ऐसा पत्र लिख करके भेजो। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में क्या लिखा? चरण लागी पितु मात के, कहियो करियो प्रणाम, मिले गुरु हरिदास को पूरे प्रभु सब काम। पत्र वाहक को कहा, ये मेरा पत्र ले जाके देना, माता पिता के चरणों में जाके प्रणाम करना मेरी ओर से, और उनको कहना कि मैं एकदम कुशल मंगल से हूं, अब मैं इस समय गुरु हरिदास जी के पास हूं। पत्र पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा मत्तु मेहता कुंवर भाई ने। प्यारा पुत्र, वो भी परमात्मा का स्वरूप पुत्र है ना, सामान्य संतान तो है ही नहीं, सामान्य बालक तो है ही नहीं। पत्र पढ़ा, कई बार पत्र पढ़ने के बाद बड़े संतुष्ट हुए, और उसके बाद सारी बातें सुन करके तो मत्तु मेहता जी ने विचार किया कि मुझे एक बार मिलने के लिए जाना चाहिए हरिदास जी महाराज के पास। और मत्तु मेहता जी मिलने आए। आकर के मत्तु मेहता और हरिदास जी से सलाह किया। सलाह करने पर यह निर्णय निकाला कि आप लोग उमरकोट छोड़ करके यहीं भोजनगर में आकर के बस जाओ, क्योंकि देवचंद्र जी अब यहां से वापस उमरकोट जाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल वहां जाने वाले नहीं हैं। तो आप भी देवचंद्र जी की मां को लेकर के यहीं आओ, यहीं व्यापार करो। आपको 1-2 साल में आना तो पड़ता ही है, 2-2, 3-3 महीने के लिए यहीं आओ, यहीं रहो, यहीं व्यापार करो, वो काम बढ़िया रहेगा। और मत्तु मेहता जी
बहुत बढ़िया मुनिम का भी काम करते थे, कायस्थ जाति के थे ना। कायस्थ जाति का मतलब होता है क्या बोलते हैं वो स्वर्ग में नरक में रहता ना एक, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त चित्र खींचने वाला व्यक्ति। जो गुप्त चित्र खींचता है ना, तो चित्रगुप्त के वंशज हैं ये कायस्थ, चित्रगुप्त के वंशज हैं कायस्थ जाति के लोग। तो ये मुनिम बड़े अच्छे होते हैं। इन्होंने विचार किया कि अब मुझे गुरु की आज्ञा मान करके मुझे इधर ही आना पड़ेगा। तो पत्र पढ़ करके वहां से रवाना हो गए। रवाना होने में देर नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों से विदाई मांगी, सब लोगों से, माता जी ने, पिताजी मत्तू मेहता जी ने सब लोगों से विदाई मांगी। सब लोगों ने सामग्रियां ला करके दी, ये ले जाना आप साथ में, ये भी ले जाना, ये भी ले जाना। हमारा सब गांववासी का प्रणाम कह देना अपने बेटे को, और कभी मौका लगे तो आप जरूर यहाँ आना। अपने गांव को छोड़ करके आप जा रहे हैं, कभी समय लगे तो जरूर लौट करके आना। कम से कम रहते हुए ना आओ तो मिलने के लिए जरूर आना। मत्तू मेहता कुंवर बाई को सब लोगों ने विदाई दे दी। विदाई देने के बाद मत्तू मेहता कुंवर बाई वहां से वापस आने की तैयारी करने लगे, और गुरु महाराज से आकर के मिले। माता पिता के चरण को स्पर्श किया देवचंद्र जी महाराज ने। माँ के साथ देवचंद्र जी महाराज गले मिले। आने के बाद गले मिले, गले मिल करके मां ने अपने बेटे के सारे शरीर को अपने अश्रु बिंदुओं से भिगो दिया। पुत्र ने भी अपने मां के चरणों को अपने आंसुओं से धो डाला। पुत्र और मां का मिलन हुआ, बड़ा अद्भुत मिलन। और ये सारी बातें देख करके अब विचार करने लगे। हरिदास जी ने कहा, हे मत्तू मेहता, हे माता कुंवरबाई, हे देवचंद्र, तुम सब अब यहीं रहो। यहाँ नजदीक में एक मकान बिक रहा है, तुम्हारे पास इस समय धन है, वहां का अपना घर बेच करके आए हो, उसी पैसे को बर्बाद ना करो, यहाँ पे घर ले लो। एक छोटा सा मकान ले लिया। उसी मकान में तीनों जने बड़े भाव और प्यार के साथ रहने लगे, बड़े श्रद्धा के साथ रहने लगे। नियम पूर्वक प्रतिदिन देवचंद्र जी महाराज कहाँ जाते हैं? गुरु हरिदास जी के पास सेवा करने के लिए जाते हैं। रोज जाकर के सेवा करते हैं। बड़ा आनंद आने लगा अब उनको ऐसे लगने लगा मैं सही ठिकाने पहुंच गया हूं। ऐसा सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को लगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के बीतक चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज गुरु भक्ति कैसे करेंगे, ये सारा प्रसंग कल सुनाएंगे आपको। और परसों घुघरी का प्रसाद का प्रसंग का वर्णन परसों आप सभी के बीच यहाँ करेंगे। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ध्यान के माध्यम से ब्रज, अखंड ब्रज में पहुंचेंगे, और वहां पे कैसे गेहूं का खीर बनाया हुआ था, तस्मई बना करके तैयार किया गया था, वो गेहूं का तस्मई प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें परसों आप लोगों को बताएंगे। कल सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की गुरु भक्ति के विषय में वर्णन करेंगे। आइए बड़ी श्रद्धा और भाव से चौपाई दोहराएं, उसके बाद अर्जी बोलेंगे, फिर उसके बाद आप अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। फिर एक बात आप ध्यान देना कि कल एक विशाल भंडारा है यहाँ पे, बहुत बड़ा विशाल भंडारा, उसमें आप सभी लोग जरूर आए। कल 1 तारीख है ना, तो कल विशाल भंडारा है। सुबह 10 बजे भंडारा प्रारंभ हो करके शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। और कल के दिन पूज्य महाराज श्री सदानंद जी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन को भी लक्ष्य रख करके और यहाँ मंदिर के हिसाब से एक विशाल भंडारा है। आप सभी भंडारा प्रसाद ग्रहण करें, यहीं आए, दिन भर यहीं रहें, शाम को बीतक प्रवचन सुन करके अपने घर जाएं। आइए चौपाई दोहराते हैं। अब आगे गुरु भक्ति पथ, परमहंस हित ठानी, लोभ क्रोध इंद्रिय विषय,
दिगंबर सिर भानी। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम। पिया तुम हो देसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सकूं, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। हे पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंत राय टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजियो घास विलास जी। मारने जाए सिरी इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना भली भली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी।
पिया तुम हो तैसी, पिया तुम हो तैसी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।